हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 स्कोर करें तो आपको ऐसी कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ यदि कोई छात्र चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 स्कोर करें तो आपको ये 3-4 गलती नहीं करना होगा। सबसे पहला गलती क्या है होता है मेरे प्यारे, कि आप सब क्या करते हैं कि जब भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे क्लास 10 के छात्र हो या 12th के छात्र हो या कह सकते हो कि कंपटीशन लेवल के छात्र हो, तो वो क्या करते हैं कि जब भी उनको तुरंत क्या कर सकते हो, जब भी उनको क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि तुरंत फ्लो में आकर क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि यदि आप सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, यदि आप चाहते हो कि हम मैथमेटिक्स में 100 स्कोर करें तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला काम यह करें मेरे प्यारे कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आप भी देखो, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उतना ज्यादा समझ वो न करते हैं और दूसरे मेथड से ही बना देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में 100 स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहला पर्पस क्या रखना है मेरे प्यारे, कि हम किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ाई करें तो हम ध्यान से पढ़ाई करें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि समझ एक बार में नहीं आ रहा है तो हम बार बार कह सकते हो कि उस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें, ये काम करेंगे मेरे प्यारे। और दूसरा काम क्या करेंगे कि मेरे प्यारे, बहुत सारे छात्र मेरे को बता रहे थे कि भैया मैं तो 100% जो है ना किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, तब पर भी मेरा जो है ना मैथमेटिक्स में 95 स्कोर आया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे वो बता रहे थे कि भैया जो है ना मैं यूनिट को नहीं लिखा। कहने का था भैया मेरे प्यारे, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, ठीक ना, तो आप यूनिट लिखने का भी प्रयास करें। देखो मेरे प्यारे, कौन सा यूनिट आप लिखने का प्रयास करो। जैसे कि मानकर चलो मेरे प्यारे, यदि आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है, वो मीटर दे रहा है, सेंटीमीटर, यूनिट आपको दिया रहेगा ना कि ये मीटर में आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे कि मानकर चलो कि आपको जो है ना एक खेत दिया जा रहा है, या मानकर चलो एक रेक्टेंगल या आपको एक वृत्त दिया जा रहा है, ठीक ना। यदि आप वृत्त का मतलब कह सकते हो कि एरिया निकालोगे तो कह सकते हो उसमें आप यूनिट लगाओगे ना कि मीटर में दे रहा है, यूनिट की हमको सेंटीमीटर में दे रहा है, आपको तो यो कह सकते हो कि लगाना है मेरे प्यारे। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि वो गलती में क्या होते हैं कि वो बिसर जाते हैं और नहीं लगा पाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है वो मैथमेटिक्स में 96, 95 ऐसे ही स्कोर कर पाते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आपको क्या करना है कि पहला पर्पस क्या रखना है, हम किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और वो हमें क्वेश्चन यदि समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। और दूसरा काम क्या करेंगे, हम यूनिट को भी देखने का प्रयास करेंगे, यूनिट हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे प्यारे, ये तब हो सकता है जब आप घर पर भी आप कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं और आप घर पर भी वो यूनिट लिखने का काम कर रहे हैं, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में यूनिट लिख पाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। आप क्या करेंगे कि घर पर ही यदि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, यूनिट लिखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे, ठीक ना। और क्या करेंगे मेरे प्यारे, और क्या करेंगे कि और तीसरा काम क्या करेंगे मेरे प्यारे, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि हम स्टेप वाइज बनाने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे प्यारे, आपके जो गुरुजी होते हैं ना, आप वो यह चाहते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को जो है ना मेरे बच्चे मेरे को समझाएं, किसी भी विधि द्वारा समझाएं। और आप सब क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और शॉर्टकट मार देते हैं। शॉर्टकट मारने से क्या होता है कि आपके गुरुजी जो है ना आपको जो है ना शॉर्टकट कर देते हैं, कहने करता तो आपके नंबर काट लेते हैं। तो आपको यह पर्पस रखना है, यह उद्देश्य रखना है कि हम जब किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें ना, तो हम शॉर्टकट रास्ता को ना अपनाएं, हम कह सकते हो कि पूरे फ्रेश लिखें और जो है ना हम कह सकते हो कि स्टेप वाइज किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज बनाने का प्रयास करेंगे और जो हम शॉर्टकट रास्ता को नहीं अपनाएंगे मेरे प्यारे, ठीक ना मेरे प्यारे। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, साइन मतलब कह सकते हो कि चिन्ह भी देना है मेरे प्यारे। क्या होता है कि जैसे कि चिन्ह नहीं दे पाते किसी भी क्वेश्चन का, जैसे कि मानकर चलो कि कोई क्वेश्चन है उसमें जो है ना बहुत सारे चिन्ह रहता है ना, वो चिन्ह भी नहीं दे पाते हैं मेरे प्यारे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे क्या करेंगे, जब आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना, तो जब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है ना, करने के बाद क्या करेंगे कि एक बार आप आंसर का जांच जरूर कर लेंगे। या कर सकते हो कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो हम स्टेप वाइज जो बनाएंगे, तो हम स्टेप वाइज ही हम चेक करते जाएंगे कि हम जो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कहीं ऐसा है, कहीं ये तो नहीं कि मैं कहीं गलती कर दिया, ये भी आपको देखना है मेरे प्यारे, ठीक ना। यदि आप देखो मेरे प्यारे, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, मैंने बताया ना कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, यदि आप उसमें 90 या कह सकते हो कि 100/100 स्कोर कर सकते हो। यदि आप 100/100 स्कोर करना चाहते हो तो ये बात जरूर आप ध्यान करके जाइएगा मेरे प्यारे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों से मिला हूं, बहुत सारे छात्रों ने मेरे को बताया भैया ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसीलिए मैंने ये बहुत सारे कह सकते हो कि रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं। यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे क्या करेंगे कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आप यह प्रयास करेंगे कि हम कह सकते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि फ्लो में आकर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो है ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक ना। जैसे कि मानकर चलो कोई छात्र है, ठीक ना, यदि किसी भी छात्र
को जो है ना हम रहे या कोई अदर छात्र हैं, यदि उनके सामने जो है ना उनके बोर्ड एग्जाम में हल्के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि पूरे स्पीड से कह सकते हो कि 180 की स्पीड से क्या करते हैं, 180 की रफ्तार से क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को सोल्यूशन करने लगते हैं। जिनकी वजह से होता क्या है कि वो एक तो क्या करते हैं कि उनके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं शॉर्टकट रास्ता भी अपनाने लगते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनके टीचर जो है ना उनका नंबर काट लेते हैं। मेरे प्यारे, तो आपको यह प्रयास करना है कि हम जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो हम कैलकुलेशन चेक करते जाएंगे। तो हम ये तो नहीं कि हम कोई जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया वो लास्ट में मेरा आंसर ही मिल नहीं रहा है। इसीलिए आप यह प्रयास करेंगे कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो हम स्टेप वाइज बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ हम उनके कैलकुलेशन भी चेक करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज बनाते चलेंगे और लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर भी थोड़ा मोड़ा चेक करके चलेंगे मेरे प्यारे। क्योंकि आप मैथमेटिक्स में 100 लाने वाले छात्र हो, यदि 100 लाने वाले छात्र हो तो आपको ये सब काम जरूर से जरूर करने ही होंगे मेरे प्यारे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। ये नहीं कि जो है ना मैं जानता हूँ मैं मैथमेटिक्स में 100 लाऊंगा ही लाऊंगा। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हो तो आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में जो है ना कह सकते हो कि नंबर कटने के चांस रहते हैं। क्योंकि आप खुद में देखो मेरे प्यारे, होता क्या कि यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हो लेकिन आप कह सकते हो कि लिख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपका माइंड ही किस प्रकार से हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा हो जाता है मेरे प्यारे, ठीक ना। आपको ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और क्या करना है कि कैलकुलेशन बार बार चेक करना है और साथ ही साथ क्या करना है कि कह सकते हो कि स्टेप वाइज किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। और साथ ही साथ क्या करना है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ाई करेंगे यदि वो समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे आप क्या करेंगे, आप मैथमेटिक्स के लिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी चलिएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है ना उसमें टाइम नहीं बच पाता है, ठीक ना। चाहे हम रहें या अदर छात्र हैं, तो क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर चलिएगा। और आप जो है ना किसी एक क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहा है, हमें उन क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा समय भी नहीं देना है मेरे प्यारे। क्योंकि यदि आप चाहते हो कि हम 100 में 100 स्कोर करें तो आपको जो है ना हर एक क्वेश्चन पर समय देना है। जैसे कि मान के चलो आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में यदि दोगुने क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यदि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। आपको ये भी पर्पस रखना है। तो मेरे फ्रेंड, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करता रहूं और साथ ही साथ आपके भाई बहनों को इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे से क्लास 10 का फ्री में गैस क्वेश्चन ले, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे।